नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए, आज हम लोग शाम को मिले हैं। आज सुबह का सेशन नहीं हुआ था, थोड़ा हम टीका वाचन करते हैं और थोड़ा हम केस डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारा सुबह का कुछ सेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सुबह नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। मैं बहुत ट्राई कर रहा था। तो अभी मैं आदरणीय महेंद्र, एक मिनट में यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाता हूँ, फिर महेंद्र सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा 54 और 55 नंबर का श्लोक पढ़िए सर। एक मिनट रुकिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा है अभी। हाँ, आदरणीय महेंद्र सर, आपको 54 55 का दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ सर, दिख रहा है। हाँ, कृपया आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। कंठे रोगे सुअस्रगोक्षे तीक्ष्णैनश्चादिकरं च कंठरोगे स्वच्छस्ति क्षणेन स्यादिकर्म च वाथे पान च दार्वी त्वय्यमृतादात्रिकलिंग जय। वातपान च दार्वित्वे विडंगतार्चे कालिंग जा। हरित की कसायो वापेयो माक्षिक संयुत हरित की कसायो बापेयो माक्षिक संयुतः। इसका हिंदी वाला पढ़ना है। कंठ रोग की चिकित्सा, कंठ रोग की सामान्य चिकित्सा। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। नहीं, और भी है सर, 56 57 और भी है। महेंद्र सर। हाँ सर। 56 57 भी पढ़िए श्लोक। श्रेष्ठाभ्योसो यवक्षारो दार्वी द्विपी रसांजनई। बोलिए सब लोग। हरितिकी कसायो बापयो माक्षिक संयुता। नीचे का है श्रेष्ठाभ्योस व्यवक्षारो दार्वी द्विपी रसांजनई। श्रेष्ठाभ्योस वयाचार दार्वी द्विपिर संजने। से पाठाति निनिम्बई सुक्त गोमूत्र साधतई। पाठते जिनि निम्बे सुक्त गोमूत्र साधिते। कविलो गुटका वात्रो कल्पिता प्रतिसारणम। कविलो गुटिका कपिला त्रिपिटी सारणम।
निचलम कटवो मुस्तम देवदारु महोषधम। निचुलम निचुलम कटमे मुस्तम देवदारु देवदारु महाौषधम। वचादन्ती च मूर्वा च लेपे कोष्णैयति सोपहा। वचादन्ते चामूर्वा चालेप कोष्ठो अति सोपहर सोपह। गले के रोगों में रक्त मोक्षण, तीक्ष्ण द्रव्यों से नस्य, गंडूस आदि बरते। दारू हल्दी की छाल, नीम, रसायन और इंद्रजौ का क्वाथ पिए अथवा मधु के साथ रण का क्वाथ पिए। त्रिफला, त्रिकटु, यवचार, दारू हल्दी, चित्रक, रसोत, पाठा, तेजवल, नीम, इनसे सुक्त और गोमूत्र में बनाया कवल करे। इन्हीं की गोलियां बनाकर इनसे प्रसारण करे। निचुल, हिज्जल या कदम, मालकांगनी, मुस्ता, देवदारू, सौंठ, बछ, दंती और मुरवा का कवोष्ण लेप पीड़ा एवं शोक का नाशक है। बहुत अच्छा पढ़ा सभी लोगों ने। कंठ के जो रोग होते हैं, गले के रोग जब कोई भी हो जाए तो हमेशा याद रखिए कि सबसे पहला चिकित्सा है रक्त मोक्षण। तीक्ष्ण द्रव्यों से नस से कराना चाहिए और गंडू शादी बरतना है। फिर दारू हल्दी की छाल, नीम, रसांजन, इंद्रियों का क्वाथ पीना है अथवा मधु के साथ हरड़ को पीना है। या फिर ये सब एंटीबायोटिक है, सब हील करते हैं कंठ के रोगों को। त्रिफला, त्रिकटु, यवक्षार, दारू हल्दी, चित्रक, रसांजन, पाठा, तेजबल, नीम, इनको शुक्त या, क्योंकि शुक्त जो होता है वो अम्ल कल्पना होती है, और गोमूत्र में बनाया हुआ कवल करना है। इनसे गोलियां बनाकर उसका प्रतिसारण करना है। फिर निचुल या कदम जो होता है, हिजल या कदम, मालकांगनी, मुस्ता, देवदारू, शुंठी, बच्चा, दंती और मुरवा का कवोष्ण लेप करने है तो उससे पीड़ा और शोक का ये नाश करता है। चलिए इसकी हम टीका पढ़ेंगे। आदरणीय महेंद्र सर, आप टीका पढ़ दीजिए। 54, 55 की टीका और 56, 57। हाँ। कंठ रोगेषु सर्वेषु श्रादि विरक्त मोक्ष तीक्ष्ण द्रव्यै स्वगंडूसादि च दार्वित्वादीना क्वाथ पातव्य हरितत्या वा क्वाथ सैमाक्षिक पेय। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा। कंठ रोगेशु, सप्तमी बहुवचन, सर्वेशु, सभी कंठ रोगों में, सभी तरह के रोगों में सिरा आदि से रक्त मोक्षण करना चाहिए। तीक्ष्ण द्रव्यों का नस से और गंडू शादी करना चाहिए। कंठगत रोगों में कहाँ से सिरा मोक्षण करना है, मतलब सिरा वेद अगर कर रहे हैं तो कौन से सिराओं में करें कि मर्म स्थान को तकलीफ ना हो, उसका एक्सपर्ट के उधर से ही सीखना चाहिए। तीक्ष्ण द्रव्यों से नस से गंडू शादी करना है कि शिरो विरेचन हो जाए, कफ निकल जाए और वहां हीलिंग हो, एंटी इंफ्लेमेशन, जो जैसे फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस ऐसे कंडीशन है तो। और दार्वी त्वक आदि का क्वाथ बना के पीना है। पातव्य मतलब पिलाना है। हरितकी व क्वाथ, हरितकी का ऑप्शन में क्वाथ मधु डाल के पीने के लिए देना है। 56, 57 का टीका पढ़ दीजिए प्लीज, 1 मिनट में ऊपर करता हूँ। हाँ पढ़िए सर। श्रेष्ठा देवी, श्रेष्ठा देवी सुक्ता गोमूत्र सात्य कवल गुटका व अत्र अस्मिन् क्वाथे पर कल्पिता प्रतिसारणम। हाँ यहाँ पे श्रेष्ठा किसको बोला है? श्रेष्ठा मतलब त्रिफला है शायद, त्रिफला का पर्याय नाम श्रेष्ठा भी है। तो श्रेष्ठा आदि, क्योंकि त्रिफला और श्रेष्ठा व्योश, अच्छा श्रेष्ठा मतलब त्रिफला और त्रिकटु, व्योश मतलब त्रिकटु, बराबर। तो यहाँ पे त्रिफला आदि का लेके सूक्त के कल्पना के साथ या गोमूत्र के साथ लेके मिक्स करके और कवल धारण करना है। गुटिका भी इसी का बनाना है, इसी का क्वाथ भी बनाना है और इसी का प्रतिसारण भी करना है। इस तरह से करने से बहुत सारा कंठ रोग ठीक हो जाता है। चलिए आदरणीय, निचुला देवी ले कोष्णो रुजा सोफा सोफग्न। हाँ निचुल आदि जो है, निचुल वनस्पति आदि का लेप है, उसको कोष्ण करके लेप लगाना है कंठ में, तो ये रुजा और शोफ इसको ये नष्ट करता है। चलिए आदरणीय जितेंद्र सर 58, 59 पढ़ेंगे या कंचन मैडम से पढ़वाते हैं? 1 मिनट रुकिए, कंचन मैडम, कंचन मैडम का बारी है अभी। कंचन मैडम आपके पढ़िए, संथा देके जितना कोशिश कर सकती हैं। 58, 59 पढ़िए कंचन मैम। अथान्तबाह्यत स्विन्ना वातरोहिणी काम लिखेत
अंगुली शस्त्र रुकिए केश रुकिए, एक लाइन पढ़ के रुकना है, फिर बाकी लोग बोलते हैं। यथांत्रो वायते यथांत्रो शिन्नो बादरोहिणिकाम बादरोहिणिकां लिखेत। लिखेत। आगे। अंगुली शस्त्र केनाशु पटुयुक्त नखेन वा अंगुली अंगुली शस्त्रकेणासु शस्त्रकेणासु पटियुक्त पटुयुक्त नखेन नखेन वा पंचमूलाम्बुकवलस्तैल गण्डूशनावनम् पंचमूलाम्बुकवल कवलस्थैलं शैलगण्डूशनावनम्। गण्डूशनावनम्। अब इसका हिंदी पढ़ेंगे। वात रोहिणी की चिकित्सा। हाँ, ये पढ़ दीजिए कंचन मैडम। जी सर। मंगल कार्य करके वातरोहिणी में अंदर और बाहर से स्वेदन करके अंगुली शस्त्र से अथवा नमक युक्त नख से जल से लेखन करे। बिल्वादि पंचमूल के क्वाथ का कवल करे। तेल का गंडूश एवं नस्य का प्रयोग करे। वक्तव्य वृद्ध वाग्वट में पुनर्नर्वा सिंहो कपित्थ कल्कपयो विपक्वम तैलम गंडूशो नावनश्च। बहुत बढ़िया पढ़ा। इसमें मंगल कार्य करना है, जैसे कि स्वस्ति वाचन वगैरह करना है, मंगलिक श्लोक वगैरह पढ़ना है, मंत्र पढ़ना है। फिर उसके बाद में वात रोहिणी नाम की बीमारी है, उसमें अंदर और बाहर से स्वेदन करना है। इंटरनली भी स्वेदन करना है, बाहर भी। अब ये कैसे करना है पता नहीं, अंदर से कैसे करना है पता नहीं। फिर अंगुली शस्त्र से या नमक युक्त नख से जल्दी से लेखन करना है। अंदर करना है तो शायद गर्म पानी पिलाते होंगे या काढ़ा पिलाते होंगे। और बिल्वादी पंचमूल क्वाथ से कवल करना है। तेल का गंडूश या नस्य का प्रयोग करना है। वृद्ध वाग्भट जो है अष्टांग संग्रह, उसमें क्या बोला है कि पुनर्नवा सिंही मतलब शायद वासा को बोलते हैं, कपित्थ इनका कल्क लेना है, और दूध इसको पकाना है। तेल का कवल और गंडूश गंडूश करना है, और नावन नस्य देना है। जी, इसकी टीका पढ़ दीजिए मैम 58-59। जी पढ़िए। अथेति मंगले। अथेति मंगले मंगल पूर्वक वातजा रोहिणिका रोहिणिकाम अंतबाह्यर तच्च स्विन्नाम अंगुली शस्त्र कोणाथ वा पटुयुक्तेन नखेन शीघ्रमेव लिखेत। पंचमूल क्वाथ कवल तैल गंडुशो नस्य च। बहुत बढ़िया पढ़ा। यहाँ पे अथ मतलब मंगल कारक शब्द है। मंगल पूर्वक मतलब स्तुति वगैरह करना है भगवान का, धन्वंतरी भगवान अश्विनी कुमार का स्तुति करना है। फिर वातज रोहिणी में अंतर और बाह्य स्वेदन करना है। और स्विन्न करना है का इसका मतलब है कि कुछ क्वाथ वगैरह पिलाना है, जैसे वात शामक द्रव्य, क्योंकि वातज रोहिणी है तो देवदार का, रासनारायण मूल या दशमूल क्वाथ पिला देना है। फिर अंगुली शस्त्र से या नाखून में नमक डाल के और वहां पे लेखन करके उस चीज को निकालना है, अगर गांठ वगैरह है तो। या पंचमूल क्वाथ का कवल करना है, या तेल गंडूश नस से, तेल का गंडूश और नस से करना है। इससे वातज रोहिणी, क्योंकि वात का शमन करने तो कवल और गंडूश और नस से जो है बहुत उपयोगी है। चलिए 60 नंबर का श्लोक है। आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, ये सुबह सेशन होता है। इसमें प्रीति जुकारिया मैडम आप पढ़ सकती हैं क्या, या गंगवार सर? जो लोग सुबह नहीं पढ़ पाते हैं, सुबह का ओपीडी रहते हैं, वो लोग पढ़ सकते हैं। 60 नंबर का श्लोक पढ़िए, और डरिए मत कि हम संस्कृत कैसे पढ़ेंगे। महाजन सर आप पढ़िए सर, महाजन हाँ सर। जी, प्रणाम सर। हाँ जी। हाँ। विश्राव्य पित्त संभूताम सीता क्षौद्र प्रिय प्रियंगुभी विश्राव्य पितः सम्भूतं चित्ताक्षोद्रप्रियङ्गविः घर्षेत श्रोद्र पतंगै कमलः कथितश्च तैः गर्षे सरोद्र पतंगै कवला कथितैश्च तैः द्राक्षा परुषक्वाथो हितश्च कवलग्रहे द्राक्षा परुषकक्वाथो हितश्च कवलग्रहे। अभी इसका हिंदी पढ़ते हैं। 1 मिनट। पित्तज और रक्तज रोहिणी की चिकित्सा। नहीं, एक और श्लोक है 61 का। हाँ जी, हाँ जी। हाँ पढ़िए। द्राक्षा परुषक वातो। उपचार
उपचारे इसके उपचारे ऊपर वाला भी है सर। अच्छा द्राक्षा परुषक्वाथो हितश्च कमल ग्रहे द्राक्षा परसु क्वाथो हितश्च कवलो गृहे उपचारे द्रक्ष्या परुषक्वाथो हितश्च कबलग्रहे उपचारे देव प्रत्यवाख्या संभवाम उपचारे उपचारे देव देवमेव प्रत्यक्षायास्त्र प्रत्यक्षायस्त्र संभवता। संभवाम। पित्तज रोहिणी में रक्त को निकाल कर सीता मधु प्रियंगु से रगड़ें, लौद्र लाल चंदन तथा प्रियंगु के क्वाथ करके मधु और सीता मिलाकर इनसे कमल करें। कमल के लिए द्राक्षा और फालसे का क्वाथ उत्तम है। रक्तजन्य रोहिणी को असाध्य कहकर पित्तजन्य रोहिणी की भांति चिकित्सा करें। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने सर। पित्तज कंठ रोहिणी नाम की व्याधि है। इसमें अशुद्ध रक्त निकालना है, क्योंकि रक्त और पित्त का आश्रय संबंध है। उसको रक्त निकालने के बाद दूषित रक्त निकल गया, फिर सीता मतलब मिश्री, मधु और प्रियंगु से रगड़ना है। थोड़ा लेखन टाइप होना चाहिए ताकि वो जो इन्फ्लेमेशन है, गांठ है, वो कम हो जाए। फिर लौद्र लाल चंदन और प्रियंगु का क्वाथ करके मधु और मिश्री मिलाकर कवल करना है। कवल के लिए द्राक्ष और फालसे का क्वाथ उत्तम है, क्योंकि ये पित्त शामक द्रव्य है सारे। देखिए लौद्र है, कषाय रस से काम करता है। रक्त चंदन है, कषाय तिक्त मधुर रस है। प्रियंगु भी है तो मधुर कषाय रस का है। इन सब का प्रयोग करना है। द्राक्षा जो है अम्ल और मधुर है, फालसा भी अम्ल मधुर है। बहुत ही अच्छा है ये, दीपन पाचन भी करता है। रक्तजन्य रोहिणी को असाध्य कह के पित्तजन्य रोहिणी की भांति चिकित्सा करना है जी, लेकिन उसको असाध्य ही मानना है। चलिए सर इसका टीका पढ़ दीजिए, 60 का नीचे वाला। हाँ जी पित्तजा रोहिणी विश्राव्य रक्त निहृत्य सीतादिभि घर्षेत ततश्च सीतादिभि क्वथितै सरौद्र आदिभि कमल द्राक्षा परुषुकयो क्वाथ च कवलो हित। हाँ, पित्तजा रोहिणी जो है कंठ रोहिणी नाम की व्याधि है। उसमें रक्त को निकाल देना है। विस्त्राव मतलब रक्त को निकाल देना है, और सीता आदि से घर्षण करना है। उसके बाद सीता आदि के साथ क्वाथ बनाना है, लौद्र आदि के साथ कवल करना है। द्राक्षार परुषक मतलब फालसा के क्वाथ से कवल करना है, वो हितकारी है। एक और श्लोक पढ़िए सर उसकी टीका, रक्तजा रोहिणी का। हाँ जी रक्तजा रोहिणी का प्रत्याख्याय पित्तजा अमीवपो क्रमेत। रक्तजा रोहिणी को प्रत्याख्य है, असाध्य जैसा समझ के मतलब डॉक्टर पेशेंट को बता दे कि ये मुश्किल से ठीक होगा या नहीं ठीक होगा, लेकिन पित्तजन्य जैसा उपक्रम करना है। चलिए 62 नंबर का जो श्लोक है कौन पढ़ना चाहेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है आप लोगों में से? डॉक्टर प्रदीप कुमार सर, आप कृपया पढ़ेंगे सर 62 नंबर का। जी सर, नमस्कार सर। हाँ प्रणाम सर। सागार धूमे कटुकै कफजा प्रतिसारयेत सागार धुनै कटुकै कफजा प्रतिसारयेत् नश्य गंडू सुयोस्तैलम साधितं च प्रशस्यते नस्य गण्डूसोस्तैलं साधितं च प्रशस्यते अपामार्ग फल श्वेता दंती जंतुघ्न सैंधवै अपमार्ग फलश्वेता दंती जंतुघ्न सैंधवैः। बहुत बढ़िया पढ़ा सर आप लोगों ने, बहुत प्राउड फील हो रहा है। एक मिनट रुक जाइए, इसका हम टीका पढ़ते हैं हिंदी वाला। कफज रोहिणी की चिकित्सा, हाँ कृपया ये पढ़ दीजिए सर। कफ जन्य रोहिणी में कट वर्ग की औषधियों को घर के धुआंसे के साथ मिलाकर प्रतिसारण करें। अपामार्ग का फल सौंठ, दंती यानी जमाल गोटा, वायबिडंग, सैंधव, इनसे सिद्ध तेल का नस्य और गंडूश बरतें। सुश्रुत में अपामार्ग के फल के बिना भी यह योग पड़ा है। हाँ, कफजन्य रोहिणी है, कंठ रोहिणी है, उसमें कफ है तो इसलिए कटु वर्ग तीखी दवाइयां जो है, कटु वर्ग में मिर्ची आते है, काली मिर्च आता है, शुंठी आता है, पिपली आता है, या पंचकुल आता है,
तृष्ण, ये सब की औषधि को, घर का धुआं जो रहता है, पहले के जमाने में चूल्हा से खाना बनता था, तो जो धुआं उठता था, उसका जो धुआं ऐसे जमा हो जाता था, धुआं सॉलिड फॉर्म में, उसके साथ लेके प्रतिसारण करना है, क्योंकि धुआं है अग्नि तत्व महान प्रधान है, उसमें अग्नि तत्व है, तो वो कफ को विलयित करता है। अपामार का फल लेना है, अपामार का बीज नहीं बोले, अपामार का फल, शुंठी, दंती, जमालगोटा, वायुविडंग, सेंधव, इससे सिद्ध तेल का नस्य और गंडूश बरतना है। सुश्रुत में अपामार के फल के बिना भी योग पढ़ा हुआ है, ऐसा है। इसकी टीका पढ़ते हैं, ये पढ़िए सर। कटुकई कटु वर्गोक्तई, कटुकय कटु वर्गोक्तै सागार धूमै कफोत्था प्रतिसारयेत अपामार्गादभि कल्कितै साधिता तेलम कफ रोहिण्या नस्य गंडूष्यो श्रेष्ठम। हाँ, कटुकई कटु वर्ग में जो बताए हैं औषधियां, और जो घर का धुआं है, इसका कफ के साथ मिक्स, कफज कंठ रोहिणी में प्रतिसारण करना है, तो कफ निकल जाता है और वहां कंठ रोहिणी है वो ठीक हो जाती है। अपामार्ग आदि से कल्क बना के साधित तेल का कफ रोहिणी में नस्य और गंडूश करने से श्रेष्ठ है। चलिए 63 नंबर का श्लोक है, जितेंद्र कुमार जी उड़ीसा के डॉक्टर, कृपया पढ़िए। सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, पढ़िए। तदा ततश्च वृन्दशालुक तुण्डिकेरी गिलायुषु तदच्च वृन्दशालुक तुण्डिकेरी गिलायुषु। हाँ, इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। सर 1 मिनट रुकिए, हिंदी वाला पढ़ते हैं, फिर आगे का पढ़ेंगे। सर सर वृंदादि रोग की चिकित्सा, पढ़िए। वृंद शालुक, थोड़ा ब्लड दिख रहा है। हाँ पढ़िए, वृंद शालुक। धुंध सालुक तुंडिकेरी और गिलायु रोग में कफज रोहिणी की भांति चिकित्सा बरतनी चाहिए। हाँ, वृंद नाम का जो कंठ रोग है, शालुक नाम का रोग है, तुंडिकेरी और गिलायु, ये सब कफजन्य है। गिलायु मतलब टॉन्सिल, इसमें कफज रोहिणी की भांति चिकित्सा जो ऊपर बताइए, वो सब करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए 64 नंबर का श्लोक है। शशि तिवारी मैडम जी, आप कृपया पढ़ सकती हैं। शशि तिवारी मैडम को बोल। जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी। इवनिंग। तदवंच नहीं, नहीं, उसके नीचे वाला, तदवंच। विद्रतो स्त्राविते। अच्छा, विद्रधो श्राविते श्रेष्ठा आरोचन तार्क्ष गैर के। विद्रधो श्रावितो श्रेष्ठा सरोद्र पटु पतंग पतंग कर्णय गंडूष घर्षणे। सरोद्र घर्षणे। चलिए इसका हम टीका पढ़ते हैं, विद्रधि में। पढ़िए मैम। जी सर, विद्रधि में शस्त्र से गले रक्त में निकाल विद्रधि। हाँ हाँ, तो विद्रधि में शस्त्र से रक्त निकाल देने पर त्रिफला, हल्दी, सांजन, गेरू, लोद्र, नमक, लाल चंदन और पिपली, इनके क्वाथ से गंडूस बरतें और इनके चूर्ण से रगड़ें। जी सर। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। ये गले में एब्सेस हो गया है तो अशुद्ध रक्त निकाल देना है अपने, अब विद्रधि का जो दूषित रक्त निकल जाने से फायदा होगा। फिर त्रिफला, हल्दी, देखिए कितनी अच्छी अच्छी दवाइयां हैं। रसांजन, गैरिक, लोद्र, नमक, लाल चंदन, पिपली का क्वाथ बनाना है, इससे गंडूश करना है या इनके चूर्ण से रगड़ना है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, एब्सेस। चलिए मैम ये पढ़िए, विद्रदे शस्त्रेन। यस सर, विद्रधो शस्त्रेण श्राविते श्रेष्ठ आदिवीर गंडूशादि हितम। तो विद्रधि वगैरह में जो है शस्त्र से श्रवण करा करके गंडूश वगैरह कराते हैं, तो ये श्रेष्ठ है, हितकारी है। हाँ, अभी महेंद्र सर आप ये बताइए कि हम इसको और कंटिन्यू करें कि बंद करें सेशन? आधा घंटा होने वाला है। देख लो अपने हिसाब से, सभी लोग जैसा चाहे वैसा कर लो सर। आप सब लोग क्या चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि बंद करना चाहते हैं? सुबह हम आधा घंटा ही पढ़ते हैं। शशि मैडम आप क्या चाहती हैं? सर आपको जो आप पढ़ना कंफर्टेबल चाहती आप हैं? वो कर लो। नहीं, आपको मेरे जो को नहीं, कंफर्टेबल, आप, मेरे को है कि आपको कंफर्टेबल क्या है। हाँ पढ़ सकते हैं। चलिए 65 66 का श्लोक का आरती मैडम या मंजूषा मैडम आप पढ़िए।
संथा दे के पढ़ना है। 65 नंबर का श्लोक। आरती मैडम या मंजूषा मैडम पढ़िए प्लीज, पढ़िए पढ़िए। मंजूषा करकरे मैडम जी सुन पा रही है, मेरी आवाज आ रही है? हरिहर सर कोई पढ़िए। हाँ हाँ आ रही है क्या मेरी आवाज? आ रही है, पढ़िए। गलगंडा पवनज। गलगंड पवन जस्विन्नो निसृत शोणितः गलगंड गलगंड पवनज निषुत निषुत शोणितः तिलैर्बीजैश्च लट्वो मा प्रियालक्षण संभवैः उपनाहयो तैर्विजयिश्चालङ्गोमा लक्षणसम्भवैः उपनाहयो व्रणे रूढे प्रलेप्यश्च पुनः पुनः उपनाहो व्रणेरुडे प्रलेपयश्च पुनः पुनः शीघ्रुतिल्वक तरकारी गजकृष्णा पुनर्नवैः शीघ्रोतिल्वकर्तकारी गजकृष्णा पुनर्नवैः कालामृतार्कमूलैश्च पुष्पैश्च करहाटजैः कलामृतार्कमूलैश्च पुष्पैश्च करहाटजैः एकशिकान्वितैः पिष्टैः सुरया कञ्जिकेन वा पिष्टैः काञ्जिकेन वा रुचिनिम्बकुटज हंसपादी बलाद्वयैः गुरुचीनिम्बकुटज हंसपादी बलाद्वैः साधितं पाययेत् तैलं सकृष्णा देवदारुभिः साधितं पाययेत् तैलं सकृष्णा देवदारुभिः। चलिए इसका हिंदी वाला पढ़ना है। वातज गलगंड की चिकित्सा। हाँ पढ़िए। मंजूषा मैडम आप पारुल यूनिवर्सिटी हाँ में सर पढ़ लेती हूँ, मेरा क्लियर नहीं दिख रहा। ये ऐसे ही है। आप पारुल यूनिवर्सिटी में है ना? हाँ सर। तो आप क्या एचओडी है ना वहाँ पे? सर एचओडी थी मैंने छोड़ दिया पोस्ट। अच्छा अच्छा, अभी आप क्या है, मतलब वहाँ रीडर है? अभी प्रोफेसर हूँ सर, प्रोफेसर हूँ, पीजी और पीएचडी गाइड हूँ। तो एक ना डॉक्टर स्वाति बर्वे मैडम भी है पंचकर्मा में, वो ज्वाइन की है रीडर। अच्छा अच्छा। वो हमारे ग्रुप में है, वो आपको मिलेंगी अच्छा कल। अच्छा। हाँ 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 चलिए। सर, हमारे यहाँ 2 कॉलेज है पारुल में। अच्छा एक पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, एक पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च है। तो अच्छा मैं ये सेकंड वाले में हूँ। अच्छा। अभी ये वहां रहेगी तो समझ में आएगा, कल पूछ लूंगी। हाँ स्वाति क्या? स्वाति बर्वे मैडम बड़ौदा में रहती अच्छा। हैं, पंचम की हैं, एमडी की हैं, वो भारतीय विद्यापीठ से हमारी हाँ जूनियर। हाँ। हाँ जी। अच्छा अच्छा, ओके सर। मैं आपका नंबर देता हूँ, वो आपको कॉल करेंगी कल। हाँ हाँ सर, ठीक है। ठीक है, सर आप पढ़िए। ट्रांसलेशन पढ़ू क्या? हाँ ये हिंदी वाला पढ़िए। वातजन्य हाँ, गलगंड में। वातजन्य गलगंड में स्वेदन करके रक्त निकालकर तिल, लटवा यानी कड़ूतुम्बी, अलसी, पीपल नहीं प्रियाल और सन के बीजों से उपनाह करें। व्रण के भर जाने पर बार बार लेप करना चाहिए, अथवा सहजना, तिलवक मतलब लोध्र, तरकारी यानी जयंती, गजपिप्पली, पुनर्नवा, हिंसरा, गिलोय, आककामूल यानी अर्कमूल, मैनफल के फूल और एकैशिका को सुरा या कांजी से पीस कर लेप करें। हाँ नीचे वक्तव्य पढ़िए। हाँ, वक्तव्य एकैशिका इज पाठा, त्रिवृत इति एके, किसी ने उसे त्रिवृत कहा है, किसी ने पाठा बोला एकैशिका को, एकैशिका। फिर काला यानी नीलिनी, हाँ बस यही है। इतना रुकिए। हाँ। तो इसमें बोल रहे हैं कि गलगंड जो होता है ग्वाइटर, वातजन्य गलगंड है तो स्वेदन करना है, फिर रक्त निकालकर तिल या लटवा है ना, कड़ू तुम्बी, अलसी, प्रियाल और सन के बीजों से उपनाह स्वेद करना है। व्रण के बढ़ जाने पर बार बार लेप लगाना है। या सहजन शिग्रु है, लोद्र, तरकारी मतलब जयंती, गजपिपली, पुनर्नवा, हिंसरा, गिलोय, आग का मूल, मैनफल के फूल,
और एक कैकिशा को सूरा या कांजी के साथ पीस कर लेप करना है। लेप करने से वातजन गलगंड में फायदा होता है। कैकिशा मतलब पाठा त्रिवृत या काला मतलब नीलिनी। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए मैम प्लीज। हाँ ये ना, पढ़िए हाँ, गलगंड। गलगंडो वातोद्भव स्विन गलगंडो वातोद्भव स्विन्नो निसृत असर 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 स्तिल स्तिल स्तिलर, नहीं क्या है, श्रुत असरस लट्वादि बीजैश्च उपनह्य निसृतासर तिल तिल अर्लट, नहीं, एक मिनट रुकिए, तिलई एक मिनट रुकिए, रहेगा मैं सर, इसको ना थोड़ा तिलई ही चाहिए मुझे लगता है, तिलई ही। लटवादी कहाँ गया, चला गया। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, इसमें कुछ तो लाइन लाइन आ गया इसलिए गड़बड़ हो रही है। हाँ अब देखिए साफ सुथरा आ गया, अब दिख रहे हैं। हाँ अब दिखा। स्तिलः लट्वादि बीजैश्च उपनह्य रूढे व्रणे सति प्रलेप्यश्च बहुशः शीघ्रो आदिभिः सूरया काञ्जिकेन वा पिष्टैः एकैशिका इति त्रिवृत गुरुचि आदिभिः सकृष्णा देवदारुभिः कल्कितैः गलगंडिनम आतुर पक्वतैल पाययेत्। हाँ, गलगंड जो है, जो वातोद्भव है, वातज गलगंड में स्वेदन करना है, फिर वहां पे रक्त निकालना है, फिर तिल और वो कटुतुम्बी वगैरह डाल के उसके बीज से उपनाहक स्वेदन करना है। जब व्रण रूढ़ हो जाए तो उसमें बहुत सारे लेप लगाने हैं। उसमें शीघ्र आदि को सूरा या कांजी के साथ पीस कर लगाना है। एक किस्सा मतलब त्रिवित को लगाना है, गुडुची आदि को, और सकृष्णा मतलब पिपली देवदारू आदि को उसका कल्क बना के गलगंड वाले रोगी को तेल सिद्ध करके वो पीने के लिए देना है, तो वातज गलगंड ठीक हो जाता है। चलिए अभी हम ये सेशन अभी रोकते हैं। आप सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। सुबह हम तो पूजा करते हैं, अभी महेंद्र सर अभी करना सही है कि नहीं आप बताइए, नहीं तो हम कल सुबह तो करेंगे ही भगवान का प्रेयर। कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो जैसे कर लो, भगवान का आप नाम कर ले दीजिए, भगवान का नाम ले लीजिए आप, फिर हम 9 बजे फिर मिलेंगे। अभी भगवान का चलो कुछ प्रेयर कर दीजिए। रुद्राष्ट्र का कर देता हूँ, काफी दिन हो गए इसको। हाँ कर दीजिए। आप वैसे भी वहां मैं भगवान शिव के स्थान के पास ही हो, सोमनाथ जी के पास। हाँ नमामि समिसानु निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशुमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमे ओंकार मूलं तुर्यं गिराज्ञान गोतीमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रशंकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटो प्रभाश्री शरीरम स्मरणो कल्लोल चारु गंगा लसद्भाल बाले दोनों में कंठे आज इसमें भुजंगा होता है तो वो आज होगा जलज तो देख लो, नहीं तो कुंडलम भ्रुसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगादि चर्मांबरम मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटो प्रकाशम् त्रसूल निर्मूल नमसूल पाणिं भजेयं भवान् पथभावुगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी
चिदानंद संदो ये मोहा पुहारी प्रसीद प्रसीद क्रोमन मठारी ने यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ते लोके परे वनारायणम नेताव सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम ने पूजाम न तो हम सदा सर्वदा संवितुभ्यम जरा जन्म दुखोगतातप्यमानम प्रोपायो आपन्नमासीस शंभु। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव सभी की रक्षा करें और कृपा बनाए रखें। जी, आप सभी का धन्यवाद। अभी मैं इसलिए देख रहा था कि सेशन चल रहा है बिना नेटवर्क कट हुए। नेटवर्क है। आप सब लोग 9 बजे मिलिए, अपने अपने पेशेंट लेके आइए, केस टेकिंग करेंगे, बहुत मजा आएगा। तो सभी लोगों से आग्रह है कि 9 बजे अपने अपने पेशेंट लेके आइए, जुड़िए 9 बजे। मैं लिंक दे दूंगा ग्रुप में। आप सभी का स्वागत है 9 बजे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।